लगे बापरे लोकांना विश्वासघात करे. एक 20,000 की रसीद भी कटा ली. कब से साइकिल बंद करो मैंने बात नहीं करे. 1 महीना का बोला कलेक्टर साहब कि 1 महीना माना भाई. 1 महीना में यही नहीं ये कछो दियो इको भी जवाब नहीं ले मैं पूछो जावा तो केस बना दे मत पे हैं अलग इल्जाम लगा दे. समस्या कहीं है. समस्या एक समय की जो वोटिंग नहीं हो रही. हर शाम में खर्ची नोट को काम करियो. नोट का गट्टा ले ले बेच जाए कर लिया. मछली बागवानी खा रही वाटी पड़ो खा लो. 20,000 की तहसीलदार. बुजुर्ग अम्मा को इतना गुस्सा आ रहा है कि उन्हें शांत कराने वाले अधिकारियों के भी पसीने छूट रहे हैं. कोई उनका हाथ पकड़कर रोकते नजर आ रहा है तो कोई उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है. लेकिन अम्मा तो किसी की ना सुनने वाली हैं. वो बस नेताओं को खरी खोटी सुनाए जा रही हैं. किस तरह का चुनाव नहीं करा सका. 12 महीना हो गया. मैं आऊंगा तो मैं माथा फोड़ूंगा एक अधिकार पे. और क्या करो यार. कागज दो मारो. अभी जाऊंगा मैं भोपाल. मुख्यमंत्री ने बोलना बड़ा भाषण दे तू हैं. वोट लेवा की टाइम पर आगे ऐसा करेंगे भाई ने वैसा करेंगे भाई. कार्रवाई करनी चाहिए. तो कलेक्टर साहब बैठा 1 महीना की आवती मांगी. कलेक्टर साहब वो थे साहब जो काम कर सको इस तरह लगे तो करो नहीं कार्रवाई. उसमें कौन सी कार्रवाई कर देंगे चुनाव के. भाई कागज और का मारो. दरअसल ये तस्वीरें रतलाम की है जहां कलेक्टर की जनसुनवाई में एक बुजुर्ग अम्मा ने जबरदस्त हंगामा किया. बुजुर्ग अम्मा अपनी शिकायत लेकर जनसुनवाई में पहुंची थी. लेकिन शिकायत का समाधान ना होने पर बुजुर्ग महिला ने नाराजगी जताई और जनसुनवाई को बंद करने की बात कही और अधिकारियों पर लोगों को बेवकूफ बनाने का आरोप लगाने लगी. 1 महीना पहले आई थी मैं तो कलेक्टर साहब बोले 1 महीना तो 2 हमको अभी तुम्हारी कार्रवाई चल रही है. तो मैं बोली कि साहब कब तक चलेगी. बोले थोड़ा समय और 2 महीनों का आप बता दो साहब जब आऊँ मैं. तो साहब बोले कि 1 महीना. तो मैंने क्योंकि साहब वो 1 महीना की मांग लिया. तो मैंने कहा ठीक है सर मैं 1 महीना बाद ही आऊँगा. क्या समस्या थी, क्या लेके आए? वोटिंग का और 20,000 की रसीद के पीछे मेरा वोटिंग समिति की जो इंदिरा मस्त सरकारी समिति है. वोटिंग नहीं हुआ. हर साल फर्जी वोटिंग करे. कुछ साल हो गया बिना सदस्य से वोटिंग कर ले न सब कर ले. तो मैं 1 महीना में आ जाई तो भाई कहीं तो करना चाहिए नहीं. चल रही तो चलता तो साल भर हो गया. कब करोगा. जैसे कोर्ट में भी केस चले बयान हो बेस हो वैसा भी हो तो कहीं यहाँ न्यायालय तो है ही नहीं. तो महीना की समय भी लो ने फिर क्या चल रही कार्रवाई. आप क्या चाहते हो अभी. क्या मैं तो चाह रही हूँ हमारे समिति का चुनाव होना चाहिए और ये 20,000 की रसीद को भी निराकरण होना चाहिए. क्या कौन सी समिति है, किसके चुनाव. ये इंदिरा मत्स्य सहकारी समिति मत्स्य मछली बाप की मछली पालन की. कहाँ की ये समिति. ये यहाँ की मलवासा की है रतलाम के. हम मलवासा समिति का चुनाव नहीं हो रहा है. नहीं हो रहा ना बस गपला चल रहा. ये लेटर कितने टाइम से नहीं हुआ. ये तो जब से समिति बनी जब से ये फर्जी वोटिंग हो रही. अच्छा चुनाव नहीं कर रहे अपने. चुनाव ही नहीं करा रहे. बस वही अध्यक्ष बन जाए. अब के साल हमने आपत्ति लगाई तो वोटिंग ही नहीं हो रहा. कितने साल हो गए. 20 साल हो गया. 20 साल से वही अध्यक्ष. एक ही अध्यक्ष ने अनुदान का भी पैसा आता तो हमको 1 रुपया नहीं देता. सदस्यों को मच्छी मारने जाते तो मारने नहीं देता. अध्यक्ष हमको सरकार हमारे पैसा देवे. आप सदस्य हो. हाँ मैं सदस्य हूँ. क्या नाम आपका. मेरा नाम अमरीबाई है. और उसका क्या नाम है अध्यक्ष का. अध्यक्ष का छोटेलाल और उपाध्यक्ष बेरूलाल. नहीं अध्यक्ष ने सचिन पचूरे सभी रुपया खरीदाए. दरअसल बुजुर्ग अम्मा का नाम अमरीबाई है जो रतलाम के मलवासा गांव की रहने वाली है और इंदिरा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था की सदस्य है. और वो पिछले 1 महीने से समिति में चुनाव कराने की मांग कर रही है. लेकिन जब वो अपनी परेशानी लेकर जनसुनवाई में पहुंची तब उनकी परेशानी का हल नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने जनसुनवाई में ही हंगामा कर दिया. इस मामले में जब एमपी तक ने एसडीएम अनिल भाना से फोन पर बातचीत की तो उन्होंने कहा महिला आक्रोशित थी, अनावश्यक व्यवधान पैदा कर रही थी. महिला की शिकायत पर जांच हो चुकी है. शिकायत निराधार है. महिला को समझाया गया लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी. दरअसल साल 2012 में अमरीबाई ने खारखोड़ी तालाब में सिंघाड़ा की खेती की थी जिसकी अनुमति नहीं ली गई थी. इस पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था. अब तालाब का पट्टा किसी और को दिया गया है. महिला चाहती है कि उन्हें पट्टा वापस मिले, जुर्माने की राशि लौटाई जाए. लेकिन बुजुर्ग अम्मा की शिकायत पर पूरे मामले की जांच हो गई. उनकी शिकायत निराधार है.
फिलहाल अम्मा के तेवर देखकर अधिकारियों ने चुप्पी साध ली थी। रतलाम से विजय मीणा की रिपोर्ट, MP तक।